नौकरी मिल जाए, मुझे एक अच्छा पैसा कमाने लग जाऊँ, मैं अच्छा करियर बना पाऊँ, मैं अच्छा भविष्य बना पाऊँ, हाँ या ना? यस। मैं आपसे एक सवाल, सभी लोगों से एक सवाल करता हूँ कि आज के मार्केट में आपको एक बेहतरीन करियर बनाना है, एक बेहतरीन भविष्य बनाना चाहते हो, एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, ऐसा नहीं 2500 रुपए की नौकरी करे सब नौकरी है ना होगी, वो वाली नौकरी नहीं। क्या 2500 रुपए की नौकरी में करियर बन जाएगा? नहीं बनेगा। करियर नहीं बनेगा। करियर बनाना तो तकरीबन 50,000, 80,000, 40,000 रुपए करके आप एक बेहतरीन से बेहतरीन करियर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन केवल करियर बना पाएंगे, हाँ या ना? यस सर। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप क्या करते हैं सर? बीए कर रहे हैं। आप बीए क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, आप पढ़ाई कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हैं? क्या मकसद है आपका पढ़ाई करने? क्या कर पाए? नौकरी कर पाए, वेरी गुड। अच्छा, आज के मार्केट में आपको बहुत अच्छी नौकरी करना है, आप मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज के मार्केट में बहुत अच्छी नौकरी करना है, तो आपके पास ऐसी क्या चीज़ होना है जिससे आज के मार्केट में 40,000 रुपये कमा लोगे आप? बताइए, आप बताइए मुझे। आज के मार्केट में एक अच्छा करियर बनाना है, एक अच्छी नौकरी पाना है, तो अपने पास ऐसी क्या क्वालिटी होना चाहिए जिससे आज के मार्केट में नौकरी मिल जाए? आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? आप अच्छा, आज के मार्केट में करियर बना तो क्या चीजें होना चाहिए? हम सभी लोग घर से बाहर निकले हुए, हाँ या ना? Yes. माँ बाप पैसा लगा रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपनी कई सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हुए पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि लोगों का पता है जॉब पाना तो इंसान को एक चीज़ देते कि पढ़ाई लिखाई करो तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पढ़ाई लिखाई करो तो अच्छा बाबूजी बन जाओगे, हाँ या ना? वो एक जमाना था, वो 90-80 का दौर था। 1980 में कोई इंसान बीए की पढ़ाई लिखाई कर लेता ना तो कलेक्टर बन जाता था। आज बीए करने के बाद कलेक्टर बन रहा है? नो। नहीं बन पा रहा। वो एक जमाना था जहाँ पर लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे। आज पकड़ पकड़ के नौकरी नहीं देते, नौकरी को भी पकड़ना पड़ती भाई, कोई तो हाँ या ना? Yes. आज जमाना बहुत चेंज हो गया है। आज जो करियर बनाना है, मैंने एक मैगजीन पढ़ी थी, इस मैगजीन में लिखा था कि आज के मार्केट में 21वीं सदी में आपको एक बेहतरीन करियर बनाना है तो कुछ चीज़ों का होना बहुत जरूरी, जो सारे स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत फायदे करेगी। उस मैगजीन का नाम था 360 डॉट मैगजीन। इन्होंने लिखी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बोलते हैं कि आज के मार्केट में एक इंसान को बेहतर करियर बनाना है तो सबसे पहले इंसान के पास होना चाहिए मार्केट डिमांड एजुकेशन। क्या होना चाहिए? मार्केट डिमांड एजुकेशन का होना बहुत जरूरी, जो मार्केट डिमांड कर रहा है। आज हिंदुस्तान के 70% जो स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई करते हो करते ट्रेडिशनल पढ़ाई लिखाई। कौन सी? ट्रेडिशनल। जन्मजात पढ़ाई लिखाई। कई सारे लोगों ने कौन सी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि बीए कर रहे हैं सर। पिताजी से पूछना, पिताजी के जमाने में बीए की पढ़ाई लिखाई होती थी, हाँ या ना? आज भी होती है। अंतर क्या है? पिताजी के जमाने में एटीएम था नहीं, एक से था, ईमेल का सिस्टम था, कंप्यूटर का सिस्टम था, ऑनलाइन का सिस्टम था, एंड्रॉइड मोबाइल था, कुछ नहीं था। लेकिन आज सब है। लेकिन हम क्या, हमारी पढ़ाई में बदलाव था नहीं। आज मार्केट में जो पढ़ाई है ना वो टेक्निकल पढ़ाई लिखाई है। कौन सी पढ़ाई लिखाई? टेक्निकल पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। लेकिन हम कौन सी पढ़ाई लिखाई में करते हैं? या तो बीए करेंगे, या तो फिर बीएससी करेंगे, या तो फिर बीकॉम करेंगे, या फिर आईटीआई करेंगे, या फिर पॉलिटेक्निक। 70% स्टूडेंट आज इसमें नहीं जा रहे, जन्मजात पढ़ाई लिखाई में। आज बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो थ्योरेटिकल ज्यादा करते, प्रैक्टिकल कम कर पाते, है ना? Yes. ये सारी चीजें रहती है। सेकेंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर होना चाहिए आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स होता है आपका टेक्निकल कंप्यूटर। आज बिना कंप्यूटर से आपको कहीं नौकरी मिल ही नहीं पाएगी। कंप्यूटर होगा तो आपको एक बेहतरीन नौकरी मिलने का चांस है, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी, हाँ या ना? तो कंप्यूटर कोर्स का भी होना बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर पर करियर के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो लाइफ में हमेशा काम आएगी, वो आएगी सॉफ्ट स्किल्स। क्या आएगी? सॉफ्ट स्किल। तो चौथे नंबर पर हमारे पास होना चाहिए, वो होना चाहिए गुड हेल्थ प्लस इंग्लिश का नॉलेज। ये चार चीज़ें से हम हमारे बेहतरीन करियर का डिजाइनिंग कर सकते हैं, बेहतरीन करियर बना सकते हैं। आज जो भी लोग यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने आप को चेक कर लेना, क्या मेरे पास में सारी चीज़ें हैं? मार्केट डिमांड एजुकेशन होती है, आपके पास में कोई 4 साल का ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लाइक बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, इंजीनियरिंग। इधरों पर कोई भी 4 साल का अपने पास में एमबीए वगैरह, बीबीए वगैरह, बीटेक हुआ, बीसीए वगैरह हुआ, ऐसा 4 साल का ग्रेजुएशन वगैरह होना बहुत जरूरी है। किसके पास में 4 साल का ग्रेजुएशन? कोई भी नहीं, ये रास्ता बना। इसके पास में टेक्निकल कंप्यूटर एडवांस लेवल का नॉलेज है। किसी से पूछा क्यों कंप्यूटर का नॉलेज आता है? आता है सर। क्या करा? टैली किया सर। और क्या किया? एमएस ऑफिस भी कर लिया सर। उसके बाद क्या जरूरत पड़ती है?
DCA, PGDCA और भी एडवांस लेवल वेब डिजाइनिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, हाँ या ना? यस सर। किसके पास में? किसी के पास में? किसी के पास में? थर्ड नंबर पर आता है जो आपके करियर के लिए 85% डिसाइड होता है सॉफ्टवेयर स्किल्स। कितने परसेंट? 85% डिसाइड होता है आपका सॉफ्टवेयर स्किल। जो मैं इस बिजनेस में बहुत मोटिवेट हुआ था, मेरे इस बिजनेस में बहुत फायदा करती थी, वो करता सॉफ्टवेयर स्किल। आज हर कोई इंसान नौकरी पाना चाहता है, हाँ या ना? बोला जाता है कि आप नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन नौकरी के लायक तो बनना पड़ेगा। आज में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते 10वीं फेल टाइप का दिखता है। कैसे भाई? केवल वो किताबी नॉलेज, उसने घर से कॉलेज देखा है, कॉलेज से घर देखा है, उसने कभी मार्केट नहीं देख पाया, हाँ या ना? वो कॉलेज से घर से कॉलेज जाता है और सोचता है मैं ही सलमान खान हूँ, मैं हूँ ऐश्वर्या राय। अपने को तो वैसे ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अनुसार अपने आप की क्वालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? यस सर। नहीं कर पाएगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी इंदौर में कुछ कंपनी आई थी प्लेसमेंट लेकर, इसमें 4000 लोगों की भर्ती निकाली थी। कितना हजार? 4000। आज से 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 4000 भर्ती निकाली थी, वो 4000 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से केवल 128 लोगों को सिलेक्ट कर पाई। कितने लोगों को? 128 लोगों को सिलेक्ट कर पाई, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिए गए। मीडिया जाकर सवाल करती साहब आपको तो 4000 लोगों को जरूरत थी, आपने केवल 128 लोगों को क्यों नौकरी दी भाई? तो सारी कंपनियां बोलती है कि बेशक इंदौर में पढ़ाई लिखाई वालों की कमी नहीं है, कमी टैलेंट रखने वालों की, आया ना? जीवन में हमको आगे बढ़ना है ना, या जीवन में तरक्की करना है ना, या जीवन में कोई भी जगह पर जाना ना, तो हमारे अंदर वो टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर बात? टैलेंट होगा तो मार्केट में नौकरी भग कर आ जाएगी। जिसके पास टैलेंट नहीं है ना, वो भग भग कर भी थक गया है ना, तभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी। सॉफ्टवेयर स्किल लाइक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, ड्रेस कोड सेंस, बिहेवियर, रिलेशनशिप क्वालिटी, हाथ मिलाने का तरीका। कल मैं एक शो देख रहा था, अनुपम खेर का शो था, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। उसमें अक्षय कुमार आया हुआ था। अक्षय कुमार जब भी आता है कुछ लोगों से हाथ मिलाता है, तो कोई लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, कोई 2 उंगली पकड़ता है, कोई अंगूठा पकड़ने चला जाता है ना, ऐसा हाथ मिलाता है। तो अक्षय कुमार बोलता है इंटरव्यू में, बोला द फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव लास्ट प्रभाव एक जैसा होता है। हाथ मिलाने के बाद ही पता चल जाता है कि बंदे के अंदर क्वालिटी कितनी है, हाँ या ना? लेकिन हमको कभी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। हमको सिखाया जाता है सूरदास कब पैदा हुए थे, कब अंधे हो गए थे, कब मर गए थे, वो याद रखो आपको, हाँ या ना? मार्केट में कुछ काम नहीं आता। हम इंटरव्यू में जाते तो इंटरव्यू में कौन सा सवाल पूछा जाता है? सूरदास का जीवन परिचय बताओ, कभी पूछा जाता है? नहीं सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे किसने ये सूत्र दिया था, उनका नाम बताओ, कभी पूछा जाता है? हमसे इंटरव्यू पूछा जाता है आपकी साइड में बटन कितनी है, आपके पीछे वाले दीवार का कलर कौन सा है, आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए, कभी मरे कुत्ते को कभी चलते हुए देखा है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में फेल हो जाता है और बाहर जाकर इंटरव्यू वाले गाली देते, सारे लोगों को नौकरी नहीं देते, तो कुत्ता बिल्ली पूछ रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन वही चेक होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, हाँ या ना? क्या ये क्वालिटी अपन डेवलप कर पाते हैं? एक क्वालिटी कभी डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने सूरदास जीवन परिचय में पूरा जीवन बिता दिया ना, 7 समुद्र कहाँ का वो देश था, उसी में जीवन बिता दिया। और उसमें अपन क्या बोल रहे हैं? रोजगार करूंगा, 50,000 की नौकरी तो ऐसे अपने लिए रखी है, फिर जाता मार्केट 5,000 के लायक नहीं बन पाता है, हाँ या ना? फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी पकड़ता है, रिसेप्शनिस्ट की, किसी होटल में, किसी कंप्यूटर की दुकान पर काम करता है, कभी झाड़ू लगाने का काम करता है, तो कभी वेटर का काम करता है, तो बोलता है मेरा भविष्य तो खराब है। माय डियर फ्रेंड, आपको आपका भविष्य बनाने के लिए आपकी क्वालिटी का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? यस सर। सबसे बड़ी चीज और लास्ट में चीज होती है गुड हेल्थ। आपको कोई भी बड़ी से बड़ी नौकरी देगा, कंपनी में या गवर्नमेंट नौकरी में मिलती है, तो आपको पता है हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हमारे एक भैया थे, आर्मी में उन्होंने एग्जाम पास कर लिया, सब कुछ पास कर लिया। जब उनका मेडिकल लगा गया तो एक आंख से उनका कुछ पॉइंट रहता, पॉइंट के हिसाब से रहता है, वो कम था। और आर्मी में सबसे बड़ी चीज है आपका फिजिक्स और आपकी आंखें, वो मजबूत होना चाहिए, हाँ या ना? इसी कारण उनको बाहर कर दिया, केवल आंख में थोड़ा सा कुछ कमी के कारण, हेल्थ इशू के कारण एक बड़ी नौकरी नहीं मिल पाई। इंग्लिश का नॉलेज, आज कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक इंट्रो आपको इंग्लिश से करना पड़ेगा, हाँ या ना? अपनी भाषा में नहीं दे पाएंगे, वो तो मार्केट की भाषा में आपको बात करना पड़ेगा। याद कर पाते हैं क्या? कभी याद नहीं कर पाते। ये होता है माय डियर फ्रेंड आपको करियर बनाने के लिए। आज भाई आप बीए कर रहे हो ना, फर्स्ट ईयर, सोचिए 12वीं तक आपने पढ़ाई लिखाई किया, बीए फर्स्ट ईयर, मतलब कितना साल दे दिया आपने? 13 साल की पढ़ाई लिखाई कर दिया, क्या ये क्वालिटी डेवलपमेंट कर पाए? इसमें से इन्होंने एक भी चीजें कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या लगता है मार्केट में नौकरी मिलना आसान है?
क्योंकि हमारे जैसे करोड़ों लोग अभी बेरोजगार पड़े। मध्य प्रदेश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार है। कितने करोड़? 12 करोड़ लोग बेरोजगार है और हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप सोच के देखिए कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन हम हमारी क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी एक बंदा खड़ा था, हम पूछ रहे थे भाई क्या कर रहे हो? सर बीए। नहीं, कहाँ से? नहीं, स्कूल से। जैसे जैसे मार्केट में पड़े आइटम की और बोलते क्या करना है? कलेक्टर की तैयारी करेंगे सर, मिल जाएगा कलेक्टर से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों को नहीं जानते। उनका बस माइंडसेट क्या है? अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे बाबूजी बन जाओ। हाँ या ना? यस सर। बाबूजी घर के बनते हो, है ना? बच्चा पैदा करके बाबूजी बनेंगे, बाकी तो नहीं बन पाएंगे नौकरी करके। क्योंकि नौकरी पाने के लिए ये क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। माँ बाप पैसा लगाए, उम्मीद है, आपकी खुद की उम्मीद है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। हाँ या ना? तो अच्छे करे ना, जब मेहनत कर रहे, समय दे रहे, आपको करियर ही बनाना है तो बेहतरीन बनाए। हाँ या ना? यस सर। इन्हीं चीजों को लेकर मैंने सोचा कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमको स्टेप लेकर, बहुत बेहतरीन स्टेप लेकर हमको काम की शुरुआत करना पड़ेगा। और मुझे उसी टाइम ये क्वालिटी में के लिए मैंने मार्केट में जाने शुरुआत किया। तो कोचिंग वाला बता आपको पीटी क्लास करना तो 50,000 रुपये दे दीजिए, एक साल की फीस रहेगी। इंग्लिश कोचिंग पर गया तो 10,000 रुपये दे दीजिए, 6 महीने का कोर्स रहेगा। हमारे पास तो पैसा ही नहीं था। हाँ या ना? यस सर। जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया कि बिजनेस में दोनों क्वालिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना शुरुआत हो जाएगी, आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, वो जीवन भर तक मिलने की शुरुआत होगी। मैंने सोचा ये बिजनेस में बहुत बढ़िया है, सीखते हुए पैसा कमाने का मौका दे रही है। मार्केट में क्या करना पड़ता है? पहले सीखना पड़ता है, फिर कमाना पड़ता है। हाँ या ना? यस सर। इस बिजनेस में मैंने देखा था कि आपको सीखते हुए पैसा कमाना। सोचिए आप ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करते करते आपको 3 लाख रुपए मिल गए तो अच्छा लगेगा ना कि भाई पढ़ाई भी हो गई, 3 लाख रुपए भी आ गए। हाँ या ना? यस सर। तो मैंने देखा था कि ये काम बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया तो हम भी आपके जैसे स्पीड जो मैं आज दे रहा हूँ वो मुझे भी नहीं आता था। स्टेज पे आता था, पेट थर 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 करते थे, एक डर रहता था कोई कुछ पूछ ना ले। हाँ या ना? पेट यहाँ पहन कर आते थे पुराने बाबूजी जैसे। तो हम तो हमारी क्वालिटी ऐसी थी। लेकिन इस बिजनेस की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कारण, ड्रेस कोड के कारण, आज ड्रेस कोड पहनना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, आज 150 लोगों को एक साथ में प्रोग्राम करना, रिलेशनशिप पावर। आज अपन स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, अपने खास दोस्त कितने होते हैं? 2 लोग 3 लोग। हाँ या ना? 30 को नहीं बना पाते, कहीं के रिलेशनशिप क्वालिटी पुअर है अपनी। हाँ या ना? ये सारी चीजों का आज यहाँ पर डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। इसी चीजों को देखा था मैंने कि मेरी पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी क्वालिटी को भी डेवलपमेंट कर पाऊंगा, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया। क्या आप तैयार है बिजनेस के देखने के लिए? क्या तैयार है? मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान दिखाने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड, जो पूरे दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है। आज पूरे भारत देश को छोड़कर पूरी दुनिया में आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से लोग पैसा कमा पा रहे हैं, बहुत तेजी से कम उम्र में सफल हो पा रहे हैं। तो एक ऐसा व्यापार के बारे में बात करने वाला हूँ जिस व्यापार को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। कौन सा व्यापार? डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाला है। आज इतनी तेजी से भारत देश में आज आगे बढ़ते जा रहा है, पूरी दुनिया में आगे बढ़ते जा रहा है। आज पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग को आज करना शुरुआत कर दिया। वही बिजनेस प्लान मैं आपको 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे। पूरा आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हम हमारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम हमारे भविष्य को बना सकते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे रियल लाइफ का इनकम प्लान के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, कि क्या है हमारे रियल लाइफ का बिजनेस प्लान। हमारे रियल लाइफ का जो बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस प्लान है जिसमें कंपनी आपको 10 प्रकार की इनकम देना शुरुआत करे। कितने प्रकार की? 10 प्रकार। यहाँ पर आपको माय डियर फ्रेंड आपको 10 प्रकार की इनकम मिलेगा, जहाँ से हम 10 प्रकार के रास्ते से पैसा कमाना शुरुआत कर देंगे। कैसे कमाना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी 4 रुपए में प्रोडक्ट बनाती है, कितने रुपए में? 4 रुपए। 4 रुपए प्रोडक्ट बनाती है, वो कस्टमर तक कितने रुपए में देती है? 10 रुपए। 6 रुपए किसको चला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के। 6 रुपए में कंपनी 65% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। कितना परसेंट? 65%। 65% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों के बीच में, जिसमें 65% में कंपनी आपको 2 भाग में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक 24% भाग में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एक 41% भाग में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये 2 भाग में कंपनी 65% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। आइए जानते हैं कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कैसे कंपनी में ये करना शुरुआत करते हैं। हमको कंपनी की जो भाषा में टर्नओवर होता है
उसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? बिजनेस वॉल्यूम। जो कंपनी आपको परसेंटेज पर पैसा देना शुरुआत करेगी, कैसे पैसा परसेंटेज में पैसा देना शुरुआत करेगी, आइए हम जानते हैं। हम जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो कंपनी डायरेक्ट हमको कितने परसेंट में लेकर आ जाती है? 5%। हमने एडमिशन लिया, आईडी बनाई, साइन अप किया, तो डायरेक्ट आप कंपनी के 5% में आ जाओगे। उसके बाद हम हमारे नीचे हमारे ग्रुप के माध्यम से 900 बीबी हो जा सॉरी 1000 बीबी हो जाता है। कितना 1000 बीबी? तो कंपनी हमको कितने परसेंट में रखती है? 9% में रखती है। 1000 बीबी मतलब कि एक बीबी 2 रुपए में। कितने रुपए में? 2 रुपये। 2 रुपए में। एक बीबी की कीमत होती है 2 रुपए। मतलब कि हमने कंपनी को हमारी टीम के माध्यम से 2000 रुपए का व्यापार दिया। कितना 1000 रुपए का? 2000 रुपए का व्यापार दिया, तो हमको कंपनी कितने परसेंट में लेकर आ जाएगी? 9% के हिसाब से पैसा मिलना शुरुआत हो जाएगा। जब हमारा ग्रुप के माध्यम से 6000 बीबी बिजनेस वॉल्यूम का व्यापार हो जाता है, तो कंपनी हमको कितने परसेंट में लेकर आ जाती है? 12%। 12% में लेकर आ जाती है। जब हमारे ग्रुप के माध्यम से 20000 बीबी का व्यापार हो जाता है, तो कंपनी हमको कितने परसेंट में लेकर आ जाती है? 15% में लेकर आ जाती है। जब हमारे ग्रुप के माध्यम से 60000 बीबी का व्यापार हो जाता है, तो कंपनी हमको कितने परसेंट में लेकर आ जाती है? 18%। 18% में लेकर आ जाती है। जब हमारे टीम के माध्यम से 1,40,000 बीबी का बिजनेस हो जाता है, तो कंपनी कितने परसेंट में लेकर आ जाती है? 20%। यहाँ तक आपको ये 3 प्रकार की इनकम करने का मौका मिलेगा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की इनकम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ से कंपनी का स्टार्ट होता है लेवल। क्या स्टार्ट होगा? लेवल, जिसमें कंपनी 7 प्रकार की इनकम और भी ऐड कर देगी। इसमें आप 3 प्रकार की इनकम कर सकते हो। और कौन कौन सी है आइए जानते हैं कि हम 20% तक कौन सी 3 प्रकार की इनकम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमको 3 प्रकार की इनकम में कंपनी का पहली इनकम होती है, जिस इनकम को बोला जाता है रिटेल इनकम। कौन सी इनकम? रिटेल इनकम। रिटेल इनकम कैसे होती है, आइए हम जानते हैं नॉर्मली तरीके से कि हम कैसे रिटेल इनकम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी के पास में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 40 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, जो हर विभाग के प्रोडक्ट्स है। होम केयर, लाइफ स्टाइल, पर्सनल केयर, है ना? ये सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी पास में। हम कोई भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और रिकमेंडेशन करते हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम बचपन से लोगों को बोलते आ रहे हैं, बेचना नहीं है, केवल आपको रिकमेंड करना है। भाई जैसे मैं आपके शहर में आया, मैं बोलूंगा यार मुझे बहुत अच्छा मोबाइल लेना है। आप कौन से मोबाइल के बारे में बोलोगे? जो आप चलाते होंगे, हाँ या ना? आप बोलते हैं वीवो ले लो सर, ओप्पो ले लो। मैं गया दुकान से 20,000 रुपए का मोबाइल ले लिया, दुकान वाले को पैसा मिल गया, मुझे मोबाइल मिल गया। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। मैं बोलूंगा कोचिंग क्लास लगाना है। हम जब 10वीं में 11th में जाते थे कोचिंग क्लास, तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता था अपने साथ इतना अच्छा गणित पढ़ाते एक बार में समझ में आ जाता है। 4 दोस्तों को और भी साथ में लेकर जाता था। मुझे सर क्या देते थे? 1 महीने फीस माफ करते थे। नहीं। और तो पहले मुझसे मांगते, भाई दे दे, तू पहले आया ना। लोगों को भी लेकर जाता था और उल्टा फीस भी देना पड़ता था, पैसा भी देना पड़ता था। ऐसे हम कपड़ों के बारे में बोलते, भाई उस दुकान से लेना, 1 नंबर कपड़े सस्ते में अच्छा मिल जाता है, कम में बम, आया ना? बोलते हैं नहीं बोलते? डॉक्टर के बारे में बोलते, उस डॉक्टर के पास जाना, वो अच्छा इलाज करता है, कम पैसे लेगा, अच्छा इलाज करता है। अभी डॉक्टर माइक में आवाज देते हुए बोलते कि मैं अच्छा इलाज करता हूँ, मेरे पास आओ। ठीक, कैसे पहुंच जाते? हमारे माध्यम से जाते हैं ना। हम ठीक हो गए, हमको अच्छा लगा, हम दूसरे को बताएंगे, उसको ठीक हुआ तो वो दूसरे को बताता, हाँ या ना? ऐसे डॉक्टर की एक पूरा बन जाता मार्केटिंग प्लान। माय डियर फ्रेंड, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिसमें हमको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला, वही काम हम यहाँ पर करना शुरुआत करते प्रमोटर के रूप में, तो हम यहाँ से बेहतरीन एक इनकम करने का मौका मिल जाएगा। कैसे? आप आपके परिचित में से कई सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी उपचार बीमार होते हैं, हाँ या ना? कोई बोलता मेरा सिर दर्द होता है, कोई बोलता मेरा शुगर की समस्या, कोई बोलता मेरा मोटापा बहुत ज्यादा है, कोई बोलता मेरी स्किन की समस्या, कोई बोलता मेरा वेट बहुत ज्यादा है, कोई बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह रहती है, हाँ या ना? आपको केवल इतना बोला कि आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो तो मेरे पास समाधान है। तो व्यक्ति आगे लेकर हमारे पास आता है, अपन उसको समझाते हैं, पर वो समझाने पर मान लेते हैं। नोनी का एग्जांपल ले लेता हूँ, उसने नोनी ले लिया, तो हर प्रोडक्ट्स की 2 प्राइस होती है। कितनी प्राइस होती है? 2 प्राइस। 2 प्राइस होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एक होती है कस्टमर प्राइस। आपको जो कंपनी देती है वो देती है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। कौन में देती है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। और आपको कस्टमर को देना है मार्केट रिटेल प्राइस में। तो इसकी नोनी की जो 2 प्राइस होती है, आपको जो मिलेगा वो कितने में मिलेगा? 1000 रुपये मिलेगा। लेकिन मार्केट प्राइस कितनी इसकी? 1200 रुपये। तो आपका मार्जिन प्रॉफिट कितना बच गया? 200 रुपये। 200 रुपये।
आपने एक दिन में केवल एक ही को कर दिया, 2 मिनट का काम है केवल, मैं बोलता हूँ पूरा दिन ले लीजिए, एक दिन में एक भी कर दिया तो 30 दिन में कितना कर दिया, 6000 कितना कमा लिया आपने, 6000 रुपये कमा लिया। आज मार्केट में 6000 रुपये कमाने के लिए जा रहे हैं, कितना हजार रुपये, 4 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ेगा, दुनियादारी का इधर फील्ड उधर फील्ड वो दुनियादारी का लफड़ा उफड़ा करके आपको 6000 रुपये मिलते हैं, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर कोई बॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हेडर नहीं, कोई टारगेट नहीं, उसके बाद भी आप 6000 रुपये कमा सकते हो। उसके बाद भी जब नोनी लेंगे तो कंपनी ने, मैं आपको क्या बोल रहा था, बिजनेस वैल्यू का एक नोनी के ऊपर कंपनी आपके आईडी पर कितना बिजनेस वॉल्यूम देगी, 680 बिजनेस वॉल्यूम देगी, तो 30 दिन में हमारा बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 19,800 के करीब, ये बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, मतलब 20,000 करीब आपका बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो कंपनी की दूसरी इनकम रहती है, ये हो गई पहली इनकम, कंपनी दूसरी इनकम होती है जिस इनकम को बोलते हैं कैशबैक इनकम। कौन सी इनकम, कैशबैक। कैशबैक। मैंने आपको बताया था कि आपका 20,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो आप कौन से परसेंट में आ जाते हैं, 15%। 15% में आ जाते हैं। तो कंपनी इसका 15% के हिसाब से आपको पैसा देगी, वो कितना दे देगी, 3,000 रुपये, कितना दे देगी, 3,000। तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 9,000। केवल एक प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे कंपनी के पास में 40 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। कितने प्रोडक्ट्स हैं, 40। आप बिना कुछ टेंशन हुए, ना डिग्री की जरूरत है ना डॉक्टर बनने की जरूरत है, नॉर्मल है, बस थोड़ा सा नॉलेज कंपनी आपको दे देगी, सीनियर सिस्टम यहाँ पर दे देगा, रोज ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद भी आप 1 घंटा 2 घंटे भी यहाँ पर काम करते हो तो आप महीने के कितना कमा सकते हो, 9,000 रुपये आराम से आसानी से कमा सकते हो। क्लियर हो पा रहा है। सर नहीं कमा पाए तो नुकसान की क्या है, आपने थोड़ी 18,000 रुपये लगा कर रखे थे कि 9,000 रुपये आएंगे तो मेरा फायदा हुआ, नहीं आया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, हाँ या ना। आप वैसे ही फायदा है। तो ये है कंपनी का दूसरी इनकम, जिसको बोलते हैं कौन सी इनकम, कैशबैक इनकम। कंपनी को माय डियर फ्रेंड तीसरी इनकम रहती है, उस तीसरी इनकम को बोला जाता है गैप कमीशन इनकम। कौन सी इनकम, गैप कमीशन। कैसे, जैसे कि आप हो यहाँ पर आपका जूनियर है, ये सीनियर है और ये जूनियर है, मान लेते हैं ये 21% में, कितने परसेंट में, 21, और ये 18% में, मान लेते हैं इसकी टोटल ग्रुप से 50,000 बीवी का बिजनेस जाता है, कितने हजार बीवी का, 50,000। एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, 50,000 बीवी का बिजनेस जाता है तो कंपनी बोलती है गैप कमीशन। गैप कमीशन मतलब ये होता है सीनियर और जूनियर के बीच में गैप दिखती है, सीनियर कितने परसेंट में, 30, जूनियर कितने परसेंट में, 18, तो दोनों के बीच की गैप कितनी हो गई, 3%। अब कंपनी बोलती है उसके बाद उस महीने में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम जाता है उसका कितना परसेंट मिल जाएगा, 30%। तो इसका कितना गया था, 50,000 गया था, इसका 3% आप देखोगे तो 5 से 15 कितने रुपये मिल गए आपको, 1500 रुपये। इसको बोलते हैं गैप कमीशन। कौन सी बोलते हैं, गैप कमीशन। इसके लिए आपने मेहनत क्या की, 1 रुपये की मेहनत हुआ, कुछ भी मेहनत हुआ, तो दूसरों की मेहनत से भी हमको इनकम आना शुरुआत हुई। क्लियर हो पाए आपको, इसी को बोलते हैं गैप कमीशन इनकम। ऐसी कंपनी आपको 24% में 3 इनकम देती है, कितने इनकम, 3 इनकम देना शुरुआत करती है, जिसमें ये इनकम से आप अपनी केवल जरूरत पूरा कर सकते हो। क्या पूरा कर सकते हैं, जरूरत, छोटा मोटा घर चलाना, यही कर सकते हो। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक आप इनकम कर सकते हो, 3 प्रकार की। अब जो इनकम मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मिनट में, वो इनकम रहती है ड्रीम इनकम, जिससे आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। आज व्यक्ति को सपना पूरा करना है तो कहीं न कहीं हमारी जरूरत से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तब हमारा घर 10,000 रुपये पे चलता है, हम केवल 10,000 रुपये कमा पाएंगे, तो सपने का पूरे करेंगे। एक सवाल अपने आपके पास भी आता है, हाँ या ना। विराट कोहली के बारे में बता देता हूँ। विराट कोहली ने, आपको पता है विराट कोहली ने अभी तक जो पैसा कमाया था, उसका पिछले साल का जो पैसा था वो था शायद 183 करोड़। कितना, जिसमें उसने बताया था 23 करोड़ उसने क्रिकेट खेलकर कमाया था, वो 150 करोड़ रुपए उसने एडवर्टाइजमेंट से कमाया था। किससे कमाया था, एडवर्टाइजमेंट। एक बार आप सोच के देखिए उसका मेन प्रोफेशन क्या है, एडवर्टाइज, क्रिकेट खेलना, लेकिन उसने पार्ट टाइम क्या स्टार्ट किया, एडवर्टाइजमेंट। दुनिया का हर व्यक्ति 2 रास्ते से पैसा कमाता है, इंडिविजुअल एक सिंगल रास्ते से नहीं डिपेंड रहता, हाँ या ना। आज ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम काम वगैरह कर रहे हैं, जहाँ से आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। क्या देखना चाहेंगे, सपने वाली इनकम, ऐसी इनकम माय डियर फ्रेंड जिसमें आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिसमें आप कभी उम्मीद भी नहीं लगा पाते हो कि क्या ये इनकम मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं हो सकती है मुझसे। यस, आप करना चाहोगे, हो सकती है। पूरे इनकम यहाँ पर काफी सारे लोग कर रहे हैं जो अपने बिजनेस में अपने सपने को पूरा करने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं
कैसे हम इन इनकम को करना शुरुआत करेंगे। ये मैंने आपको 20% तक की इनकम बताई थी। तो 20% तक आपको 3 प्रकार की इनकम मिलेगी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। फिर हमने आपको बताया था कि आप जब 1,40,000 में टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो कंपनी आपको कितने परसेंट में लेकर आ जाती है? हेलो, कितने परसेंट? 20% में कंपनी लेकर आ जाती है। जब हम 20% में आ जाते हैं उसके बाद मान लेते हैं आप हो यहाँ पर, ये आपकी 4 लेवल, चारों लेवल से उस महीने के बाद आपका 32,000 बीवी का बिजनेस चला गया और आपने अपने सेल पर आईडी से केवल 500 बीवी का बिजनेस कर लिया, तो कंपनी बोलती है आपको एक लेवल दे देगी जिस लेवल का नाम है ब्रांड एम्बेसडर। क्या लेवल है? ब्रांड एम्बेसडर हम बन जाएंगे। तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कंपनी हमको 2 प्रकार की इनकम देती है। जिस इनकम को पहली इनकम होता है परफॉर्मेंस बोनस इनकम, पहली इनकम देगी, और दूसरी इनकम देती है ब्रांड एम्बेसडरशिप बोनस इनकम, जो कंपनी आपको 13% देना शुरुआत कर देगी। कितना परसेंट? 13% इस लेवल पर आपको दे देगी। 13% मतलब होता क्या है? मान लेते इस महीने में कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर होता है, पूरे लोग काम करके, उसका कंपनी कितना परसेंट निकालेगी? 13%, मतलब 13 लाख रुपए निकाल देगी। तो 13 लाख रुपए इस लेवल पे निकाल देगी, और जो पॉइंट वैल्यू आता है वो आपके बिजनेस वॉल्यूम में इंक्लूड करके आपको जो भी मिलता है वो दे देगी। तो ऐसे कंपनी पैसा बांटती है। इसमें आपको 13% पैसा मिलने का मौका मिलेगा। कितना परसेंट? 13%। उसके बाद ये आपकी 4 लेके कभी न कभी तो ये भी तो 20% में आएगा, हाँ या ना? कभी न कभी तो आएगा। जब ये आपकी 1 लेख में 20% वाला लोग आ जाते हैं तो कंपनी बोलती है आप दूसरे लेवल पे चले जाते हो, जो कंपनी आपको डायरेक्ट कौन से परसेंट में ला देगी? 21% में आ जाएगी। आप वो यहाँ पर आपका 1 लेख में ब्रांड एम्बेसडर आ गया, और बाकी जो 3 लेख है, इन 3 लेख में आपने केवल 24,000 बीवी का बिजनेस किया। कितने हजार बीवी का? 24,000। और आपने अपनी सेल आईडी से केवल 700 बीवी का बिजनेस किया। 2 इनकम तो भी मिलेगी, 2 इनकम और भी मिले स्टार्ट देगी, जिसमें कंपनी आपको ट्रेवल फंड क्या देगी? ट्रेवल फंड देगी, जो आपको कंपनी 30% ट्रेवल फंड देगी। ट्रेवल फंड का मतलब क्या होता है? घूमने फिरने का पैसा। कंपनी आपको हर साल देश विदेश यात्रा जाने का मौका देगी। मौके को लेना आपके हाथ में, हाँ या ना? ट्रेवल फंड के नाम पर आपको 3% देगी, जिसमें तकरीबन हाईएस्ट आपको इनकम 50,000 रुपए दे सकती है। कितना हजार रुपए? 50। महीने में 50,000 रुपए हाईएस्ट दे सकती है आपको ट्रेवल फंड में, जहाँ पर कंपनी आपको देश विदेश यात्रा घूमने का मौका मिलेगा, ट्रेवल फंड। और उसके बाद में LOB लीडरशिप अवॉर्डिंग बोनस, जो कंपनी आपको कितना परसेंट देगी? 10%। ये लेवल हम कर लेते हैं तो कंपनी आपको 26 कितने परसेंट की इनकम देती है? 26% तक आपको इनकम दे देगी ये 2 लेवल पर। क्लियर हो पाए आपको? अब कंपनी का तीसरा लेवल, जब आपकी दूसरी लेवल में भी 20% वाला आ जाता है तो कंपनी हमको डायरेक्ट इनको हटाकर डायरेक्ट हमको कितने परसेंट में लेकर आ जाती है? सॉरी 22% में लेकर आ जाती है। उस लेवल को बोलते हैं सफायर एम्बेसडर। जब 22% में आएगी तो आपको यहाँ पर ये आपके 2 लेख में ब्रांड एम्बेसडर आ गए, और बाकी जो 2 लेख है, इन 2 लेख में आपने केवल 16,000 बीवी का भी बिजनेस कर लिया। कितना हजार बीवी का? 16,000 बीवी का बिजनेस कर लिया, और अपनी सेल प्राइस से केवल 1,000 बीवी की खरीदारी कर लेते हैं तो कंपनी आपको ये 4 जो इनकम दे देती, 2 इनकम और देना शुरुआत हो जाएगी। जिस इनकम बोलते हैं सबसे पहले कौन सा? कार फंड, जो कितना परसेंट देगी आपको? 4%। और उसके बाद में आपको देगी BDF फंड, बिजनेस डेवलपमेंट फंड, जो आपको कितना परसेंट देगी? 3%। 26 और 4 30 और 3 33। इस लेवल पर कंपनी आपको कितना परसेंट इनकम देगी? 33। जिस लेवल पर इस इनकम पर एटलीस्ट आप 5 से 7 हजार रुपये कमा सकते हो। ये लेवल आप अचीव करते हो रूबी एम्बेसडर तो तकरीबन आप 10,000 रुपये से लगाकर 30,000 तक कमा सकते हो। और इस लेवल को आप अचीव करते सफायर एम्बेसडर तो 20,000 रुपये से लगाकर तकरीबन आप 50,000 रुपये के अंदर अंदर इनकम कर सकते हो, जिसमें आपको कंपनी कार फंड दे रही है, जो मैक्सिमम आपको कंपनी इस महीने में 75,000 रुपये दे सकती है। कितना हजार रुपये? 75 कार फंड के नाम पर 75,000 रुपये दे सकती है मैक्सिमम, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ये है जिसमें आप अपने सपनों की एक कार खरीद सकते हो, जिसमें कंपनी तकरीबन आपको 33% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कितने परसेंट? 33% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और आप धीरे धीरे देख रहे होंगे, पहले हमने बिजनेस कितने व्यू का किया था? 1,40,000 का। फिर कितने का करना पड़ा? केवल 32। तो कम हुआ है ज़्यादा हुआ? फिर कितने का करना पड़ा? 24। इससे ज़्यादा हुआ कम हुआ? फिर कितने का करना पड़ा? 16। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका काम कम होना शुरुआत हो जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होना शुरुआत हो जाएगी बिजनेस वॉल्यूम के तौर पर। क्लियर हो पाए आपको? इसमें आपको ये मिलना शुरुआत हो जाएगा। जब आपकी तीसरी लेग में भी 20% वाले लोग आ जाते हैं तो आपको कंपनी
तीसरा लेवल देखते हैं, जिस लेवल का नाम क्या है, डायमंड। आपको क्या बना देगी, डायमंड, जो आपको कंपनी कितने % में लेकर आ जाएगी, 30% में लेकर आ जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर आपकी ये 3 लेख में केवल ब्रांड एम्बेसडर लाना है, और साइड लेख से केवल आपको कितना हजार व्यू का बिजनेस देना है, 10,000 व्यू का। और साइड लेख आपने खुद की आईडी से केवल आपने 1,000 व्यू की परचेसिंग कर लिया, तो कंपनी 33% का तो फंड ये देती थी। आपको एक और फंड मिल जाएगा जिसको बोलते हैं हाउस फंड। क्या बोलते हैं, हाउस फंड, जो कंपनी आपको कितना % देगी, 4%। 4%, जिसमें आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कंपनी इसमें 1 लाख रुपए घर के नाम पर आपको दे सकती है। कितने लाख रुपए, 1 लाख। महीने में 1 लाख रुपए आपका हाउस फंड के नाम पर दे सकती है कंपनी, 1 लाख रुपए। जिसमें इस इनकम पे जब आ जाएंगे तो हम लाखों रुपए करना शुरुआत करेंगे, लाखों रुपए इनकम आना शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आप अपने सपने पूरे करना शुरुआत हो जाएंगे। घूमना फिरने का घूमना फिरना हो जाएगा, देश विदेश यात्रा, कार की कार आ जाएगी। क्लियर हो पा रहा है, वो काम केवल 10,000 बीवी का करना है। साइड लेग से आपको 3 ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। उसके बाद जब हमारी चौथी लेग पर एक 20% वाला आ जाता है, तो हमको कंपनी चौथी लेग पर हम यहाँ पर है, ये हमारी 4 लेग है, तो चारों लेग पर केवल ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। क्या बनाना है, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। साइड लेग से केवल 0 बीवी देंगे तो चलेगा, आपको केवल खुद की आईडी पर 1,000 बीवी परचेसिंग कर लिया, 1,000 बीवी परचेसिंग कर लिया, तो कंपनी सारे फंड देगी, एक फंड और देगी जिसको बोलते हैं रॉयल्टी बोनस, जो आपको कितना % देगी, 4% देगी इस पे। जिसमें कंपनी इस लेवल पर आपको लाखों रुपए, मान लेते कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो उसमें से 4% कितना निकलेगा, 4 लाख। अब इस लेवल को अचीव करने वाले मान लेते 2 लोग हैं, तो कंपनी 4 लाख में से 2 लोगों को बांट देगी, कितने आएंगे, 2 लाख रुपए। इस लेवल पर आप कमा सकते हो। यहाँ पर आपको 37% का फंड मिलता था, 4 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 41%। ये 40% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहाँ से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, जहाँ से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, जहाँ से आप हजारों से लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हो। अपने भारत देश में पता है 1,000 रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाँ या ना, बात याद रखना, भारत देश में हजारों